डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 2025-26 का हुआ संपन्न। एल्डर कमेटी द्वारा अध्यक्ष और महासचिव सहित सभी पदों पर कराई वोटिंग। अध्यक्ष और महासचिव की मतगणना कराने के बाद अध्यक्ष पद पर सुमन कुमार सिंह राघव और महासचिव पद पर अमित चौहान को विजय किया घोषित। उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सहसचिव और कार्यकारिणी के पदों पर एल्डर कमेटी द्वारा 18 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे मतगणना करने का किया था ऐलान। एल्डर कमेटी डिस्ट्रिक्ट बार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एल्डर कमेटी डिस्ट्रिक्ट बार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एल्डर कमेटी डिस्ट्रिक्ट बार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। व्यवस्थापक मुर्दाबाद, एल्डर कमेटी मुर्दाबाद, एल्डर कमेटी मुर्दाबाद, एल्डर कमेटी मुर्दाबाद। 18 अप्रैल को एल्डर कमेटी द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अन्य पदों पर मतगणना कराने से किया इनकार। प्रत्याशियों ने किया विरोध। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय शर्मा है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए मैंने नामांकन किया था जी। और मेरी वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी मतगणना नहीं हो रही है जी, इसके लिए आप क्या करना चाह रहे हो? इसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह से वोटिंग की स्टार्टिंग हुई थी उस तरह से हमारी वोटिंग कराई जाए और जो भी रिजल्ट होगा सबके लिए काउंटिंग कराई जाए। काउंटिंग नहीं होती है तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? आगे हमारा कदम ये है कि हम बार बार प्रेयर कर रहे हैं। यदि हमारी प्रेयर नहीं सुनी जाती है तो फिर अगला स्टेप धरना प्रदर्शन जो भी होगा वो करेंगे। मेरा नाम सीमा सिंह है, एडवोकेट, और जी। मैं कनिष्ठ इसकी उपाध्यक्ष की प्रत्याशी थी जी। और कल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था 2:30 बजे, जिसमें उन्होंने इस इलेक्शन को कैंसिल कर दिया था और उसके बाद में भी वोटिंग कंटिन्यू रही। उसके बाद में इन लोगों ने हमसे एक परमिशन लेटर पे सबकी साइन करवा ली है और हमसे ये कहा गया कि वोटिंग जो है हुई है और उसके बाद में काउंटिंग भी कंटिन्यू रहेगी। हम लोगों ने अपनी परमिशन दे दी। उसके बाद में रात को 9 बजे तक इन्होंने अध्यक्ष पद की और सेक्रेटरी पद की इन्होंने काउंटिंग करी। उसके बाद में इन्होंने मना कर दिया। हम लोगों के लिए बोला कि नेक्स्ट डे आपको 11:30 बजे बुलाया जाएगा काउंटिंग के लिए, उसमें आप सब आ जाएगा। अब हम 11:30 बजे यहाँ पे उपस्थित हुए तो इन्होंने हमारी काउंटिंग के लिए ये करके मना कर दिया कि कंटेम्प्ट होगा अगर हम इसकी काउंटिंग को कंटिन्यू करते हैं तो ये कंटेम्प्ट तो कल भी था ना, जब आपने 2 पदों की काउंटिंग करी थी। तो आज फिर हमारी काउंटिंग क्यों नहीं हो रही है? हमारी पास ये डिमांड है कि आज की काउंटिंग पूरी कराई जाए, उसके बाद में जो भी रिजल्ट होगा वो पूरी कार्यकारिणी देखेगी। चुनावी नहीं है ये, चुनावी जी। एल्डर कमेटी अगर आपकी जो है मतगणना नहीं कराती है, क्या आगे आपका कदम होगा? हम तो बैठे थे, नहीं जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी आप किसी चीज का पूरी नहीं हुई है। क्या चाहते हो? अब हमारी केवल एक मांग है, जितने भी भाई यहाँ पे खड़े हैं, जितने भी जो भी क्या नाम प्रत्याशी हैं, उनकी एक ही डिमांड है, या तो हमारी काउंटिंग कराई जाए, आदेश तो 4 बजे ही आया। हमारी काउंटिंग कराई जाए और जो भी विजयी प्रत्याशी हो उनको प्रमाण पत्र दिया जाए, ठीक है। और अगर क्या नाम है इन्होंने अगर ये कहते हैं कि चुनाव खत्म हो गया या कुछ हो गया तो कल के समय पर अध्यक्ष महोदय और महासचिव महोदय की जो काउंटिंग हुई है वो किस आधार पर हुई, अगर वो हुई है तो वो भी गलत हुई है, उसको निरस्त किया जाए और एल्डर कमेटी को अपना इस्तीफा पूरी तरीके से दे देना चाहिए। ये हमारी मांग है और इसी के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे भूख हड़ताल भी करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। और रही बात उसकी ये फिर भी कुछ नहीं सुनते तो ये इस बात को ध्यान रख लें, युवा में बहुत शक्ति होती है और आज की डेट में युवा बहुत बलशाली है। इनको ये याद रखना चाहिए, इन्हें छठी का दूध याद दिलाना। एल्डर कमेटी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए किया धरना प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन करने में नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह राघव, महासचिव अमित चौहान, उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार सीमा सिंह, सहसचिव पद की उम्मीदवार निर्देश कुमारी, कोषाध्यक्ष पद पर उम्मीदवार मनीष मित्तल, कार्यकारिणी पद पर उम्मीदवार सुरेश गौतम एवं अन्य अधिवक्ता शामिल रहे। अध्यक्ष जी, आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में अन्य पदों पर आज मतगणना होनी थी और एल्डर कमेटी द्वारा मतगणना करने से मना कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? जब कल चुनाव हुआ विधिवत और चुनाव संपन्न हो गया, उसके बाद दोबारा जब काउंटिंग शुरू हुई 2 पदों पर काउंटिंग कर दी गई और ये कहा कि इन पदों पर काउंटिंग करने के बाद और अन्य पदों पर काउंटिंग की जाएगी। तो मेरा तो बड़ा स्पष्ट मत है, जब 2 पदों पर काउंटिंग हो गई तो वो काउंटिंग भी अविलंब होनी चाहिए। जैसा कि अभी ये काउंटिंग नहीं कराते हैं तो आगे आपका क्या कदम होगा? भाई मैं तो जिनके साथ अन्याय हो रहा है और वास्तव में इन बच्चों ने चुनाव लड़ा है जिन्होंने भी, मैं उनके साथ। नाम है आपका? अमित चौहान। जैसा कि कल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में चुनाव हुआ था, उसमें 2 पदों पर चुनाव हुआ, उसकी वोटिंग भी हो गई। अन्य पदों पर कहा गया अगले दिन चुनाव की मतगणना होगी और आज उन्होंने एल्डर कमेटी ने मना कर दिया है मतगणना करने के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे?
एल्डर कमेटी ने कल हमसे कहा था कि आप चुनाव चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल चुनाव कंप्लीट होना चाहिए, काउंटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चुनाव चल रहा है, लगातार चलता रहेगा और उसकी अध्यक्ष पद की और सचिव पद की काउंटिंग कराने के बाद घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद सारे जो अदर कंटेस्टेंट हैं, जो उपाध्यक्ष पद के हैं, सचिव पद के हैं, मेंबर्स हैं, सह सचिव पद हैं, उन सब के लिए, कोषाध्यक्ष हैं, उन सब पदों के लिए मेरे सामने कहा था कि बाकी की काउंटिंग, बाकी सारे पदों की काउंटिंग कल 11:30 बजे से स्टार्ट की जाएगी। आप सब लोग उपस्थित रहें। तो आज उन्होंने मना कर दिया है वो मतगणना करने के लिए, उस पर क्या कहेंगे? अब वो किसी वजह से मतगणना नहीं करना चाहते हैं तो वो गलत है। अब ये मतगणना नहीं कराते हैं तो इसमें आपका क्या अगला कदम होगा? ये सारे बच्चे धरने पे बैठ गए हैं और जब तक ये काउंटिंग नहीं होगी ये धरने पे बैठे रहेंगे। अमित भैया, कोई हाईकोर्ट का आदेश आया उसमें क्या कहेंगे? क्या हाईकोर्ट का कोई आदेश आया, वो उसका ब्यौरा दे रहे हैं कि उसकी वजह से हम रोक रहे हैं? ना तो मुझे पढ़ाया किसी ने आदेश, ना एल्डर कमेटी ने बताया। एल्डर कमेटी के सामने कोई आदेश आया था, उन्होंने लेने से मना कर दिया था और कहा था कि हम चुनाव कंप्लीट कराएंगे। ये आदेश हम नहीं पढ़ते, इसको हटाइए। मेरा नाम एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह गौड़ जी, किस पद पर आप चुनाव लड़े? इस चुनाव में वर्ष 2025-26 में कनिष्ठ कार्यकारिणी का पद मैंने भरा था। उससे पहले मैं एक चुनाव और पहले भी लड़ चुका हूं, जिसमें मैं सह सचिव प्रथम वरीयता में 2024-25 में रहा हूं। वो चुनाव भी इसी तरीके से कैंसिल हुआ था। उससे पहले भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी लड़ा था, जहां मैं रह गया था 2-4 वोटों से। अब आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो पहला चुनाव भी कैंसिल हो गया, उसमें भी इसी तरह की घटनाएं घटी और ये चुनाव हुआ है, इसमें भी हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर आया या पास हुआ। जो भी हो रहा है कुल मिलाकर के, क्या पड़े, क्या हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्या हम पदाधिकारी जो मॉडल बायलॉज के अनुसार जो पद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में सृजित हुए हैं, उन सब पदों पे हम सब भाइयों ने बहनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा है। हाईकोर्ट का क्या आदेश आया? हाईकोर्ट का ऐसा कोई आदेश आया है कि उसमें हमें कोई ऐसी आदेश की कॉपी तो हमें रिसीव नहीं हुई है, ना हमें बताया गया। सिर्फ हमें मौखिक रूप से ये बता दिया कि भैया ये चुनाव रद्द हो गया और ऐसे ऐसे मामला खराब हो गया। हाई कोर्ट का कोई आदेश बता रहा है, ये बताया, बाकी ना तो हमें नोटिफिकेशन रद्द हो गया तो चुनाव निरस्त हो गया। बोलते क्यों नहीं हो? ना हमें नोटिफिकेशन का पता है कि नोटिफिकेशन क्या है। वो 8 तारीख का लेटर बता रहे हैं, उसमें क्या है क्या नहीं। अब आप क्या चाहते हो? क्या है क्या नहीं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं।